स्वामी शरण कहूँ किसी की तुम बिन और न दूजा कब बिन और न दूजा आस करूँ किसी की जगदीश हरे। अच्छा कहा, सब समझेगा योग में लगता है। ये भाषा कुंभकर्ण और भाषा भीषण बतलाइए, जो हमने आपके सामने विचार रखा है वो सही है या गलत है? और अच्छा आपने विचार सोचा तो ठीक है भाषा भीषण और भाषा कुंभकर्ण। देखिए आओ अभी से और
तुम प्रभु बंद करने पहले देख बिलो ते बिलो मन विस्मय भय जो ही भैली निसी करहु बहार जो ही भैली निसी करहु बहार हो हरि सब देखिए जो ये कुंभकर्ण है ये बहुत शक्तिशाली है। यदि इसने पृथ्वी पर जन्म ले लिया तो ये पृथ्वी को नष्ट कर देगा। ये सरस्वती माता आप की चिंता में बात कीजिए, ये भागा कुछ और निकले कुछ। ये बुद्धि कुंभकर्ण, मैं आपकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। ये पुत्र कुंभकर्ण, मैं आपकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। वरदान मांगिए। शारद पेड़ी ताशमत फेरी मानस नींद मास सटकेरी आप मुझे वरदान देने वाले कौन हो? ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के चरणों में मेरा प्रणाम। पुत्र आनंद कहा ब्रह्मा जी, आप मुझे मन चाहा वरदान देंगे। हाँ पुत्र, देखिए ब्रह्मा जी, कहीं ऐसा ना हो मैं वरदान मांगो और आप मर जाओ। ऐसा नहीं है पुत्र, मांगिए। तो ब्रह्मा जी, मुझे ऐसा वरदान चाहिए जो ना किसी ने पाया होगा, ना कोई पाएगा। मैं 6 महीने रहूं और 1 दिन जाऊं। ऐसा नहीं। अरे मैं ब्रह्मा जी भूल गया। अरे आप 6 महीने और तपस्या कीजिए। ठीक है ब्रह्मा जी प्रणाम। जय विभीषण पास बोले कहे पुत्र बर मांग तेहि मांगे भगवंत पद कमल अमल अनुराग हे पुत्र विभीषण, मैं आपकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। वरदान मांगिए। हे पुत्र विभीषण, मैं आपकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। वरदान मांगिए। हे पुत्र विभीषण, मैं आपकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। वरदान मांगिए। घनघोर तपस्या करते हुए आवाज आई। आप बता देने वाले कौन है प्रभु? ब्रह्मा जी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। तो आनंद लो। आपने वर जो कहा कि वर मांगिए, न इच्छा धन धाम की, न इच्छा संतान की। हे प्रभु, एक इच्छा पूर्ण कीजिए, भक्ति मिले भाग्य। मैंने सुना है यहाँ पर कोई आया है और जो मानते हुए देखा है हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, तो ले जा गया पर चलते कुछ मिल जाए तो तपस्या करते हैं। सुना है कोई ब्रह्मा ब्रह्मा आया है और वो देखा है और आ जाना आ जाना आ जाना
लाओ देखो। अरे मांगो तो अरे देवसाई बादाम। बादाम देते हैं बोल। अच्छा, जो मैं मांगूंगा वो मिलेगा। हाँ बोल। तो पहले बार तो मेरा नाम रख लीजिए, अभी तक मेरा नाम नहीं है। मेरा नाम रखिए प्राइवेट चाचा एंड कंपनी, कथा तो ऐसा ही होगा। और एक मेरी नौकरी लग जाए, ठीक है बोल। और एक मेरी शादी हो जाए। कथा तो ऐसा ही होगा। ऐसा ही होगा। ऐसा ही होगा। कितनी करेंगे? और एक में जब आता हूं ना यहाँ पर, मुझे कुत्ते बहुत काटते हैं, ये कुत्ते भौंकने बंद हो जाए। ये कुत्ते के देखे कुत्ते भागते बोल। तो एक मुझे बत्ती दाम दे दीजिए। पुत्र तथा तू जैसा आप मांगोगे ऐसा ही होगा। हाँ भाई का मैं तो बना दीजिए, और मेरी नौकरी लग जाए। लग जाएगी तो किसके यहाँ लगेगी? मदन नहीं आ जाएगी तो काफी हो। ठीक है, तो आप जाइए, चलते हैं नौकरी के लिए। अब नौकरी के लिए कोई राजा देखते हैं तो हमें नौकरी पर रख लेते हैं। चलते बेटा बैठ जा, खड़े काहे बैठ जा। पर गलती है तुम्हारी ना, गलती तुम्हारे माँ बाप की है। इन्हीं के यहाँ चलते नौकरी करने के लिए। सरकार जय शंकर की, जय शंकर की। अरे आप कौन हो और कहां से आए हो? हमें आदमी। अरे सही सही बताइए कि आप कौन हो और कहां से आए हो, और हमारे यहाँ पर आपका क्या काम है? हम आपके यहाँ पर बड़ी अरदास लेकर नौकरी के लिए आए। बताइए कितने आए हो? नौकरी करने के लिए। क्या कहा? आपको नौकरी चाहिए? हाँ। आप क्या क्या काम करते हो बताइए। मैं ब्रह्मा जी से वरदान पाकर आया हूँ, जिसकी मन की बात को मैं जान लेता हूँ। क्या कहा? आपने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया हुआ है? हाँ, वरदान पाया है। वरदान प्राप्त किया है? मैंने वरदान प्राप्त किया, जिस वक्त लड़ाई हो उस वक्त तुम सो जाए, और जब कराए में कोई नौ तो खाए से घर जाए। देखिए, जो ये आपने मुझे सलाह दी है, ये तो बहुत ही बढ़िया है। इसलिए मैं आपको आज से और अभी से अपना मंत्री बनकर देता हूं। ठीक है महाराज, आप बैठे हो। बताइए, और आपके मन में क्या क्या समाचार है? मेरे मन में ये समाचार है महाराज। बताइए। मैं हर साल आऊंगा। भैया हाथ दे वाले देखो, मैं तुम्हारा बच्चा हूँ, तुम मेरी औलादे। बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, अपना देख रहा, खड़े देख रहा। महाराज आइए, अब आपको क्या करना चाहिए? देखिए भ्राता तुम करो,
सुना नहीं मैंने, ढंग से बताइए भ्राता, ढंग से बताइए। मैं 6 महीने सोऊं और 1 दिन जागूं। भ्राता चुप करो। अरे ये भी प्रधान है जो तुमने माना है। अरे तुमने अपनी 14 साल की तपस्या को मिट्टी में मिला दिया है। भ्राता तुम करो, भाग जाओ और किसी पहाड़ की ठंडा लगाकर सो जाओ। भाग जाओ। शंकर की जय शंकर की। मंत्री हमारा भ्राता भीषण को बुलाइए। महाराज विभीषण भरत जी, आपके भाई आपको याद कर रहे हैं, आइए। भ्राता जी जय शंकर की। देखिए भ्राता भीषण, आप हमारे बहुत ही प्रिय भाई हो और हमें मालूम है कि आपने ब्रह्मा जी से बहुत ही बढ़िया वरदान प्राप्त किया होगा। इसलिए आप बतलाइए आपने ब्रह्मा जी से क्या वरदान प्राप्त किया है। ये भ्राता जी आपको बतलाना। बतलाइए। अरे भाई साहेब आपको हर करता अरे भाई साहेब आपको हर करता हर पूर्ण होए सब कामना जीत हो। दादाजी बतलाइए। आपको मैं बता रहा हूँ, ना इच्छा धन धाम की, ना इच्छा संतान की, एक इच्छा पूर्ण करो, भक्ति मिले भगत। अरे ये कोई वरदान है जो तुमने ब्रह्मा जी से प्राप्त किया है। तुमने अपनी 14 साल की तपस्या को मिट्टी में मिला दिया है। अरे कुंभकर्ण, अरे भ्राता भीषण, भाग जाओ और किसी मंदिर में जाकर घंटे बजाओ। भाग जाओ यहाँ से। जय शंकर की। महाराज ये तो आपकी तपस्या सफल हुई, एक भगत जी हो गया, एक श्लोका हो गया। बताइए मंत्री क्या कहना चाहते हो। मैं आपके मन की बात को जान रहा हूँ महाराज। बताइए क्या जानते हो हमारे बारे में। आपके मन में इस वक्त शादी की लग रही है। और मंत्री, हाँ महाराज, तुम तो हमारी बात को सचमुच जानते हो। हमें तुम्हारा जैसा ही मंत्री चाहिए। और धुनक 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 धुना रही नदी धुना। आपके लिए लड़की कितनी उम्र की चाहिए, कैसी चाहिए? हेलो मंत्री, आपको सारी बातें मालूम है। देखता हूँ पत्र में तुम्हारा ब्याह हथियार करा है। महाराज बताइए। आपका पत्र देख रहा हूँ। देखिए मंत्री, 5 कन्या में से चाहिए कन्या, तो आप बलवान हो गए और किसी के जीतने में नहीं आओगे। बिल्कुल उम्र लड़की की 16 साल होनी चाहिए। सही कह रहे हो मंत्री। मैं पूर्णवासी होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहते हो मंत्री। ठीक है, कैसी लड़की ढूंढ के आता हूँ महाराज। ठीक है मंत्री, खाइए। जा रहे महाराज।
चलते महाराज के बोलते मैं तेनु जामा दो नामा परमेश्वर मेरी नारी ललावे मंत्रीवर आप हमारे राज्य के बहुत पुराने मंत्री हैं। बिल्कुल सरकार। और मंत्रीवर आपको पता भी है कि हमारे राजपाट में किसी प्रकार की कोई कठिनाई तो नहीं है। नहीं महाराज, कोई कठिनाई नहीं है। हाँ मंत्री, आप सही कहते हो। जहाँ प्रतापी राजा हो वहाँ भला प्रजा किस प्रकार से दुखी रह सकती है। बिल्कुल महाराज। तो ठीक है मंत्रीवर, अब आप हमारे राजकाज की सारी बातें हमारे लिए बतलाइए। मंत्री देखिए, जो हमारी पुत्री मंदोदरी है अब वो विवाह योग्य हो गई है। बिल्कुल सरकार। तो मंत्रीवर, तो आप ऐसा कीजिए, कोई सुंदर सा लड़का देख करके हमारी पुत्री का विवाह करना है। ठीक है महाराज। और मंत्री, एक हमारी प्रतिज्ञा भी है, ठीक है महाराज। जो हमें पंजा से पंजा लगा करके हरा देगा उसी के साथ हम अपनी पुत्री मंदोदरी का विवाह कर देंगे। ठीक है महाराज। महाराज जो बताओ, 16-18 साल के लोग चल जाएंगे क्या? मंत्री, जवान सवाल के ठीक है सरकार। हमारे कोई है यहाँ पर? हैंगे। है हाँ, कौन है? मंत्री है। महाराज है अंदर? हाँ, हैंगे अंदर। उनसे कहो प्राइवेट चाचा मिलना चाहते हैं। ठीक है। आगे संगत। जय सरकार मंत्री। सरकार का नाटक रहेगा। अरे मंत्री, महाराज प्रणाम। या टंकी फलक आई ढंका रे। महाराज मैं आया हूँ अपने महाराज राम के पास से। अच्छा, और वो बलवान है, सीलवान है, खाली धन्यवाद लाए। अरे मंत्री, जो सीलवान है और बलवान है वो धनवान भी अवश्य होगा। तो महाराज आपकी पुत्री के लिए लड़का मैं बताता हूँ, बतलाइए। उनके 20 को भुजान, अच्छा, और 10 मस्तक, अच्छा, और उसको आपकी हसरत मंजूर आप क्या है? देखिए मंत्री, हमारी एक प्रतिज्ञा भी है। क्या है? जो हमें पंजा से पंजा लगा करके हरा देगा उसी के साथ हम अपनी पुत्री मंदोदरी की विवाह कर देंगे। ठीक है, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको सब जगह पहुंचाता हूँ। अरे उनको हिल जाइए। हिले क्यों? और क्या? ठीक है महाराज, जाओ। इधर आ, टंकी खोलो। हाँ, जब तक मैं नहीं आऊँ ना, यहीं पर टंकी को भरते रहेगा। ठीक है। ठीक है, चलते हैं। अरे आलू की आई सगाई सकल रंगीला चंद की आई।
खोला। दौड़िया खोलो भाई। महाराज करिए हमारे महाराज नाट के। अरे कोई और राजा है? अरे राजा होटल वाला तुमने पंजा लड़ा निकाले। भेजो उनको। राजा लोगो आओ पंजा लड़ाओ, पंजा लड़ाओ और शादी कर ले जाओ। अरे यहाँ कोई मंत्री हाजिर है? है। क्या भाग हाजिर है? न बैठने के लिए मूड़ी है न कुर्सी है। बैठने के लिए मूड़ी हो खड़ी कुर्सी पे। बताइए हमें यहाँ किस लिए बुलाया है? तुम्हें महाराज से पंजा लड़ाना है। ठीक है, कहाँ है तुम्हारे महाराज? महाराज हो गए। और कोई राजा आओ यहाँ क्या? आइए क्या के राजा हो? भरतपुर के। भरतपुर यार तो ये बताओ या बुढ़ापे में शादी करिए तुम्हें? कहा 16 साल की कन्या है और तू 60 साल का बूढ़ो है। झगड़ा कर जा। आगे और कोई है? यहाँ कोई मंत्री हाजिर है? आगे रह जी। आज ये तो लाओ अपनी सरकार को युद्ध कराओ उससे। यहाँ युद्ध लड़ो। ये क्या हो रहा है? यहाँ पे पंजा लड़ो। अरे हम पंजाब से ही युद्ध कहते हैं। पंजा से युद्ध करते हैं। ठीक है भाई। अब ये कहा है कुछ नहीं हुआ, मेरे शरीर में दर्द था इसलिए छोड़ा है मैंने। बर्तन की दुकान समझ लो तुम्हें। हाँ? अरे और कोई राजा है? और कोई राजा हो तो आइए। महाशय जय शंकर जी। जय शंकर जी। देखिए महाशय बतलाइए आपका क्या प्रण है? देखिए महाशय, जो मुझे पंजा से पंजा लड़ा करके हरा देगा उसी के साथ मैं अपनी पुत्री मंदोदरी का विवाह कर दूंगा। जो आपको पंजे से पंजे में हराएगा आप उसी के साथ अपनी लड़की का शादी करोगे। अरे ओ महाशय ये तो बहुत ही खुशी का समाचार है। मैंने अपनी भुजाओं से कैलाश पहाड़ उठाया है और देखिए मुझ सा पंडित मुझसे ये था त्रिभुवन में कोई दूजा है। अपने शीशों को काटा
ठीक है, मेरे से युद्ध कर, आइए, देखा जाएगा। महाराज आपकी सब पूरी हो गई? हाँ मंत्री, तो कन्या को बुलाइए, मैं विवाह कराता हूँ। तो समय नहीं है। जो ये रावण है, ये बहुत होता है, बहुत बलवान है। धनवान धनवान ना है। इसीलिए ही मुझे पंजा से पंजा लड़ा के हराया है। और जो प्रतिज्ञा मैंने की थी, उस प्रतिज्ञा को अब मैं अपनी को पूरी करने जा रहा हूँ। ठीक है महाराज, विवाह करना। और मेरी सहेली भंवरिया रे, आवई तो बेटी बाप की, मेरी सहेली भंवरिया रे, आवई तो बेटी बाप की, मेरी सहेली भंवरिया रे, आवई तो बेटी बाप की, मेरी सहेली भंवरिया रे, आवई तो बेटी बाप की, मेरी महाशय, पकड़ाइए। जो मेरी पुत्री मनमोहनी थी, ये मेरे बड़े लाड प्यार से पाली है। और किसी भी प्रकार की कैसी भी कोई परेशानी मेरी पुत्री को ना आए। हाँ महाराज, जैसे इन्हें अपनी बेटी समझी, ऐसी तुम समझो। ठीक है महाशय, आप किसी बात की चिंता ना करें। ठीक है, जय शंकर की, जय शंकर की। महाराज, बताइए मंत्री। तुम्हारे लिए कुछ कन्यादान आया, कह तो बता दूं। हाँ बताइए मंत्री। आप मेरे कन्यादान से महाराज कन्यादान मिला है। बताइए। 4 दास अरे ओ मंत्री, झंडा लगाने के लिए ठीक है मंत्री। 2.5 मीटर सफेद कपड़ा। अरे ओ मंत्री, अरे क्या कह रहे हो आप? अरे महाराज, कपड़ा में काट झंडा बनाएंगे ना। अच्छा ठीक है मंत्री। 1.25 किलो जौ को चूर। अरे मंत्री, हमें आपकी भाषा समझ में नहीं अरे है। महाराज, 1 किलो घोड़ लोरू। बतला दे रहे हो मंत्री आप। ये सामान है महाराज। ठीक है मंत्री, चले चलिए मंत्री, चलो। चलिए। जय शंकर जी। मैं लाली बना कर दो, घुमाट पूरा हुआ। हुआ, तू जा रही है, मैं बड़े खेलो, पर मेरे आशीर्वाद लेते जा। और दावर की दवाएं लेती जा तुझको पति
काली मंदिर से हमारे बीच आज पंडित जी पधारे हैं। मनीष जी उदावत, सुपुत्र स्वर्गीय श्री हरि सिंह जी, हमारे रामलीला कमेटी के जो प्रधान मदन लाल जी हैं, उनके भतीजे ITI पुराना से हमारे बीच पधारे हैं। आप 2100 रुपए हमारी श्री रामलीला कमेटी को दान करते हैं। श्री रामलीला कमेटी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती है। इन बच्चों के लिए एक बार जोरदार तालियां। बतलाइए क्या समाचार है? महाराज, आपके महलों में एक पुत्र का जन्म हुआ है। क्या कहा मंत्री? हमारे महलों में एक पुत्र का जन्म हुआ है? बिल्कुल महाराज। मंत्री, ये तो बहुत ही खुशी का समाचार है। बिल्कुल महाराज। बालनाथ जेठ सुपासु भटु बहु प्रथम लीक जग जासु। महाराज बतलाइए एक साथ 99 पुत्रों का जन्म हुआ है। क्या कहा मंत्री? हमारे 99 पुत्रों का जन्म हुआ है। हाँ, बहुत ही खुशी का समाचार है मंत्री, बहुत ही खुशी का। और महाराज समाचार सुनिए, बतलाइए। आपके 100 पुत्रों में 1.25 लाख नाती हो चुके हैं। प्रमुख कंपन पुलिस सरद धूम केतु पिताय एक जन जीत सक ऐसे सुबत निकाय। और बताइए, और कोई नया समाचार हो बताइए। और महाराज एक पुत्र और हुआ है, बताइए। जो कि सर्पों में लिपटा हुआ है। क्या कहा मंत्री? सर्पों में लिपटा हुआ है? हाँ, उसका क्या किया है? मंत्री, ये भी बहुत खुशी का समाचार है। इसको पाताल में बरवा देते, नहीं तो खा जाएगा सबको। ठीक है मंत्री। और गुरु शुक्राचार्य ने उसका नाम रावण रखा है। क्या कहा? उसका नाम अहरामन है? हाँ। मंत्री, ये बहुत ही बढ़िया समाचार है। ठीक है, उसको जमीन में लौटा देता हूँ। ठीक है मंत्री। दसमुख बैठ सभाए उबारा सुनहु सकल रजनी चरजू था हमरे बेरे विरुद्ध वरुणा। महाराज मंत्री, हाँ जी, देखिए, ये जितनी भी देवता है वो सब हमारे प्यारी है। हाँ, सब किसी आप ऐसा करो, हमारा जो पुत्र है देवनाथ, उसे बुलाइए। मंत्री जाओ, पुत्र मेघनाथ को बुला कर मेघनाथ देखिए पुत्र मेघनाथ, जो ये देवता है उनसे हमारा बहुत ही पुराना युद्ध चल रहा है। और देखिए पुत्र इंद्रजीत, आप पूरे सबसे साहस से निपुण है। आप ऐसा करो, इस दुनिया में जितने भी देवता है सबको बंदी बना करके मेरे सामने बुलाओ। आपकी हत्या का पालन होगा। वो जितने भी देवता है मैं सभी को बंदी बनाकर आप एक सभा को उपस्थित। ठीक है पुत्र, आइए। जय शंकर की। पुनः किरण आए सुबानी पितु अनुशासन जी और चंद्रपाल जी
करके स्टेज के पीछे आ जाए। ये सामने ही स्वर्गलोक है और जिसमें सभी देवताओं का वास है। इसे चारों तरफ से घेरो और मैं ढूंढ ढूंढ कर इन देवताओं को बुलाता हूँ। ठीक है सरकार। देखिए हमारे जस्ट बराबर माचा चाय वालों की स्टॉल लगी हुई है जो कि अपनी कंपनी का प्रचार कर रहे हैं। जिस भाई और बंधु को चाय पीनी है वहां जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट चाय पी सकता है। बहुत अच्छी चाय है, कृपया चाय का आनंद लें। धन्यवाद। इंद्रजीत संग मंत्री, शायद ये देवता कहीं छुपे बैठे हैं। बिल्कुल सरकार। आओ और इनको ढूंढ कर लाओ। ठीक है सरकार, चलो। एक एक चंद्रा को ढूंढो यहाँ पर। ठीक है सरकार। ये सभी देवता अरे देवताओं, तुम्हें लंकेश पुत्र मेघनाद युद्ध की चुनौती देता है। या तो युद्ध करो या फिर मेरे बंदी करो। मंत्री, हाँ जी। इन सबको एक एक करके पकड़ के मेरे समक्ष लाओ। पकड़ लो सवारी को पकड़ो। ऐसा है पहले तुझे बता ये आप आए तो है और इसी मुनियों को और सारे देवतों को पकड़ने के लिए पर ये बतलाइए यदि तो कौन अरे मंत्री, इससे ये पूछो ये कौन सा देवता है? और कौन सा देवता तू आपने जो मुझसे पूछा कि कौन सा देवता मैं चंद्र देता हूँ। अब तू युद्ध करेगा या हमारा बंदी बनेगा? मैं तो युद्ध करने के लिए मंत्री, बातों में समय व्यर्थ ना करें और इसे पकड़कर बंदी बनाओ। और दूसरा देवता को लाओ। कौन से देवता है? चंद्र देवता। सारे चंद्र देवता ही भरे पड़ेगा सूर्य देवता एक ही नाम रख लिया कर अरे पवन देवता ये ना बड़ा पवन देवता। इतनी गर्मी पड़ रही है 3-4 मिनट तुझे पत्ता ना हिलाओ आजंता में आया देवे युद्ध करोगे या हमारे बंदी बनोगे? बंदी बनाओ। और ढंग से हाथ चलाओगे जल्दी चलाओगे कूलर लगाओगे जल्दी लगाओगे। अरे कौन सा देवता हो? हम वरुण देवता हैं। अरुण देव, तुम युद्ध करोगे या हमारे बंदी बनोगे? हम बंदी बनेंगे। मंत्री, बंदी बनाओ उसको। बंदी बन जाता कौन सा देवता हो? मैं पवन देव हूँ, पवन देव, युद्ध करोगे या बंदी बनोगे? बंदी बनूंगा। एक देवता और ऐसे भी नाम पकड़ के। तुम कौन सा देवता है? हम अग्निदेव। अरे अग्निदेव, युद्ध करना है या बंदी बनना है? हमें आपका बंदी बनना है। मंत्री, आगे ये तो देवता बहुत ही कायर है जो इतनी जल्दी बंदी बन गए। इसको भी जमा करो। पिताजी तो गए थे इनसे, सोचते थे कि हमारा दुश्मन है। महाराज एक देवता है वो खतरनाक हो नहीं पा अब ढूंढो कोई और देवता तो छुपा नहीं बैठा। छुपा हुआ है वो तो खतरनाक है सब। आओ उसे भी ढूंढ कर। कहाँ है कालों के काल महाकाल
खत्म ना कर महाराज। ये तो आ रहा हूँ काल। काल मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए और काल तेरे साथ में क्या हाल किया चलो बड़ा काम आ रहा है, अच्छे से बांध लो रस्सियों से। अब भी छोड़ कर महाराज सरदार जी शंकर की शंकर की पिताजी जय शंकर जी जय शंकर जी। पिताजी आपने कहे अनुसार मैं इन सभी देवताओं को बंदी बना लाया हूँ। क्या कहा पुत्र? जिस कार्य के लिए मैंने आपको भेजा था वो कार्य पूर्ण हो रहा है। जी पिताजी ये तो आपने बहुत ही अच्छा काम किया है। ठीक है पुत्र, आगे बढ़ो और आराम से बैठो। पिताजी जय शंकर जी मंत्री ये जितने भी देवता है सबको मेरे सामने सबको पेश किया जाए।
क्या कहा? तू चंद्र देवता है? अरे ओ चंद्रदेव, कभी कभी तू महापक्ष में प्रकट हो जाता है और कभी कभी कुशल पक्ष में उपलब्ध हो जाता है। देखिए, आज से तुम्हें मेरी इच्छा अनुसार चलना होगा। पता है? मंजूर है? मंजूर है। ठीक है मंत्री, इसे काम को भी अमल किया जाए। महाराज यू है पवन देवता। क्या कहा? ये पवन देवता है? अरे वो पवन देव, कभी कभी तू अपनी गति को इतनी धीमी कर देता है कि हम पशु पक्षी और मनुष्यों को भी एक धूल के लिए करना पड़ता है। और कभी कभी तू अपनी गति को इतनी तेज कर देता है कि खेत खलिहानों को और बड़े बड़े वृक्षों को भी फाड़ कर ले जाता है। देखिए, आज से तुम्हें मेरी इच्छा अनुसार करना होगा। बताइए, मंजूर है या नहीं मंजूर है? ठीक है मंत्री, इसी काम को ढीला डाल दिया जाए। महाराज यू है वरुण देवता। क्या कहा? तू वरुण देवता है? हमारा ठीक है। अरे ओ वरुण देव, तू कभी कभी भूमंडल में अपने नीर को खाली कर देता है और कभी कभी तू किसी भूमंडल पर अपने नीर को मीठा कर देता है। देखिए, आज से तुझे मेरी इच्छा अनुसार चलना होगा। हमारी यही आपकी आज्ञा है। मंत्री, इसे ही बंद कर दिया जाए। महाराज यू है सूर्य देवता। क्या कहा? तू सूर्य देव है? अरे वो सूर्य देव, कभी तू 15 दिनों के लिए लापता हो जाता है और कभी 15 दिनों के लिए उठान हो जाता है। आज से तुझे मेरी इच्छा अनुसार चलना होगा। ठीक है महाराज। ठीक है मंत्री, इसे भी काम को बंद किया जाए। सरकार यू है अग्नि देवता। क्या कहा? तू अग्नि देवता है? जी अग्नि देव, कभी कभी तू गरीब के खेत खलिहानों को जला देता है और कभी तू गरीब आदमियों की झोपड़ियों को जला देता है। देखिए, आज से इस संसार के अंदर तुझे मेरी इच्छा अनुसार करना होगा। ठीक है महाराज। ठीक है मंत्री, सारी बात को ढीला बंद किया जाए। महाराज देखी तो हम तक खोले ना यार। बुलाइए मंत्री। मंत्री, पकड़ो इसे और हमारे साथ बुलाओ। महाराज यू है भगवान। अरे तू कौन सा देवता है? क्या कहा? क्या कहा? तू काल देवता है? अरे ओ काल देव, तू ना तो किसी जवान को छोड़ता है और ना ही किसी बूढ़े को छोड़ता है और सबसे बड़ी बात तो यह है, तू ना ही कोई शिशु को छोड़ता है। आज से तुझे मेरी खाटी के मारना पड़ेगा। मंत्री, इसे मेरी खाटी मार के मार दो। मैं लेके जाऊं, ये कैसे फटराता है। बारे खलबल के दुआरा, श्रीरामपति पर धन कर डाला।
अतिशय देखी धर्म की हानि। परम समीप धरा कुहानी। जब रावण का अत्याचार इतना बढ़ा कि देवता और ब्राह्मणों को गौरों को सताने लगे, तो पृथ्वी गाय का रूप बना करके मनुष्य देवताओं के पास पहुंचती है। अरे निज संताप सुनायो श्री मदन प्रधान जी, श्री रामलीला कमेटी के प्रधान जी, मेरा आपसे निवेदन है कि हमारे यहाँ पधारे प्रेम सैनी सब्जी मंडी पुराना प्रधान राम महाराज मथुरा कला मंडल, आप हमारे यहाँ पधारे हैं। श्री रामलीला कमेटी आपके यहाँ पधारने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। सनी सैनी जी, श्री रामलीला कमेटी आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती है। मेरा आपसे निवेदन कृपया मंच पर आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। प्रेम चंद सैनी कमेटी के प्रधान श्री मदन लाल जी से मेरा निवेदन, हमारे भाई कोटी सोनी जी कृपया पट्टा पहनाकर और समृद्धि चिन्ह देकर सम्मानित करें। आप हमारी कमेटी को 1100 रुपए की राशि दान करते हैं। श्री रामलीला कमेटी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती है। कोई भी देवता मेरी किसी प्रोग्राम से कोई मदद नहीं कर रहा है, या तो मेरी मदद करे नहीं तो मैं शासन के लिए चली जाऊंगा। शिव मुनि गंधर्वा मिलकर सलमा करके रचते योगा। सदगुण भाई भूल बिचारी पर मुनि मन भय सोया। जब नाश बनाना मन अनुपारा बोल कछु न बसाई। धर्म धर्म मन धीर धर बिरंच हर पद सुन। जानत जन की प्रिय प्रभु है जय दारुण विपत्ति। हे भगवान, हमारे आज जो है गौ माता ने जो पृथ्वी में जो रूप धारण किया है, आज देखिए ये राक्षसों का जो कितना कष्ट दे रहे हैं राक्षस लोग, आज ये रो रही है और सारे ऋषि मुनि अपने अपने मत के अनुसार सब कहेंगे। मेरे तो विचार ये है कि क्षीर सागर में भगवान विराट मारे। बैठे चूड़ी सब
वहां पर मिलेंगे। भगवान सब जगह व्यापक है। मेरी तो यही सोच है कि आप यहीं बैठ करके भगवान का भजन करिए। देखिए देवताओं, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होने में जाना। इसलिए देखिए भगवान वैकुंठ में ढूंढने की जरूरत नहीं है। भगवान सभी जगह सर्वत्र समान से व्यापक है। इसलिए हमें यही बैठ करके उनका भजन करना चाहिए, गुणगान करना चाहिए और भगवान यही पर प्रकट होंगे। हे संतों, हे देवताओं, आपने विचार अच्छा ही सोचा है। अब जय जय सूर्य ज्योति, जय जय सूर्य ज्योति, जय सूर्य ज्योति, कांति काल भगवान का तुझ तुम्हारी सुनि अब ये पर भजन करना चाहिए। अरे मेरा कोई नजारा बिना तेरे, मेरा कोई नजारा बिना तेरे, मेरे लाल चवरिया मेरे। गगर गिरा गंभीर भई हर शोक संदेह, जन डर कहो मोने सीधे से तुम ही नारी गरम मरुसा। हे मुनि और सिद्ध और इंद्र, आप डरिए मत, मैं आपके लिए मनुष्य का रूप धारण करूंगा। अंसन सहित मुझे अवतारा, तू हो दिन कर सुधारा। और उठाइए सूर्य वंश में अपने अंशों सहित मैं मनुष्य का अवतार लूंगा। कश्यप आदित्य महातप दीना,
पाकर मैं चारों भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। नारद बचन सहत सब करि हो, सात समेत हो करि हो। और देखिए मैं नारद जी के वचनों को सत्य करूंगा और अपनी परम शक्ति सहित अवतार लूंगा। हरि हो सकल भूम दरवाई, निर्भय हो देव समुदाय। और देखिए मैं पृथ्वी का भार हरूंगा। हे देवताओं आप निर्भय हो जाइए। गगन ब्रह्मवाणी सुन काला, तुरंत फिरे सुन हृदय जुड़ा। तब ब्रह्मा धरे आप निश्चिंत हो जाइए। भगवान भूख का भार उतारने के लिए मनुष्य रूप में जन्म लेंगे। निज लोक कहि विरंच गए, देवन है सिखाए। बानर तन भर भर मही, हर पद से रह जाए। कमेटी के जितने भी कार्यकर्ता है